बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बात है नाथ? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? हे नाथ, वैसे कोई खास कारण नहीं है, बस ऐसे ही मुस्कुराते आपके राज दरबार आ गई। ना, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानेंगे नाथ? इसलिए कि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के पास नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है नाथ, ना? बस ऐसे ही मुस्कुराते में आ गई हूँ। हम इस बात को नहीं मानते। कुछ ना कुछ इस मुस्कुराहट के पीछे है। सुनो मेरी बात। अरे पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा है। पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा, कैसे सिंगार सोया या इस घड़ी पास में मेरे आई। कुछ ना कुछ तो है। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी। बोल क्या चाहती हो मेरी मन, बोल क्या चाहती हो जाने मन, बोल कैसा वास्ते हो कहीं हाथड़ी, बोल क्या चाहती हो। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? ना? कुछ तो है। मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सुनो मेरी बात। अरे कहो कैसे दर में चांदनी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम उसे जानना चाहते हैं। अरे कहो कैसे दर में आई हो क्या, कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। अरे सुनाओ। हाँ, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम इसको जानना चाहते हैं। अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी, सुनाओ। आखिर क्या बात है? तो आप मेरी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य। सचमुच आप
एक समझदार पति हैं। क्यों नहीं? आपने तो मेरी मन की बात जान ली। सचमुच नाथ, हंसते मुस्कुराते राज दरबार आई हूँ तो इसका कोई कारण है? हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। कि मैं मुस्कुराते हुए राज दरबार क्यों आई हूँ? बोलो। और ब्रथा पूरी सुनाने को जी चाहता है। ब्रथा वो सुनाने को जी चाहता है। अरे नहीं तेरा, अरे नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। शरद पूर्णिमा का महापर्व है। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का महत्व बड़ा ऊंचा है ना। इस शरद पूर्णिमा का महापर्व है। शरद पूर्णिमा का और महापर्व है आया। और श्री गंगा से नार को जी चाहता। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। जैसे कल शरद पूर्णिमा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा। बस इसीलिए मैं हंसते मुस्कुराते अपने मन की बात आपके समक्ष लाई हूँ। हे नाथ, मेरी हार्दिक इच्छा है आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। ये क्या नाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, रही बात गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। लेकिन वो कैसे करवाएंगे नाथ? मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो। दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही दरबार में ही, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। मांगा तू यही हर गंगा जल को नहा लो। न जाओ चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। और न जाओ कहीं, मेरा यह दिल चाहता है। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ कहीं, मेरा यह दिल चाहता है। लेकिन नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाना। चांदनी,
किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन आज जब से मैं अपने मायके से ब्याह कर यहाँ आई हूँ तो आज पहली बार आपसे अपनी मन की बात कही है नाथ, मेरी बात मान जाओ ना। चांदनी, यह रत्न सार की रियाया हमारे पुत्र के समान ही, इसलिए मैं अपने पुत्रों को छोड़कर, इस रत्न सार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? नहीं जाऊंगा। वाह नाथ, आज मैंने पहली बार अपनी मन की बात कही, सो आपने मेरी बात नहीं माना, मेरी बातों को इनकार कर दिया। हे नाथ, अगर आपको ऐसा ही करना था, मेरी बात नहीं माननी थी, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी आजकल की औरतें यह सोचती हैं कि मेरी शादी हो गई तो मेरा पति गले में माला की तरह डाल ले और मेरे इशारे पर चलता रहे। यही सोच है ना? लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है, वो भी मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी कमला का स्वर्गवास हो गया था। मेरा बेटा गुलशन सिर्फ 1 वर्ष का था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर तुम्हारे साथ शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हें माला की तरह गले में डालकर घूमूं। ठीक है रात, आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। मेरी बिना इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? क्या ये कि बिना पति के इजाजत जहां मन कहे वहां जाएगी? अगर तुझे अपनी मर्जी की करना है तो निकल जा दरबार से सिवा, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। ठीक है राजन, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस तरह मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से मत निकाल। चांदनी, अगर तुझे अपमान लगता है तो अपमान ही समझ। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा। इसी में तेरी भलाई है। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदनी राज दरबार कभी नहीं आएगी। और ना तो राज दरबार में या कहीं आपसे कोई बात कहेगी, ये मेरा वादा। मत कहना। लेकिन राजन, इस भरे दरबार में मेरा अपमान ये अच्छा नहीं किया। इस अपमान को मैं नहीं सह सकती राजन, नहीं सह सकती।
महामंत्री संग्राम सिंह, इस जिद्दी औरत ने मेरा मूड अपसेट कर दिया। महाराज, यह दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देखरेख करना, मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। छोड़ो, यह रही महारानी चांदनी। क्यों नहीं, जब कभी हाँ महारानी कमला हुआ करती थी, हाँ तो महाराज और महारानी जी में कोई तकरार नहीं हुई। क्यों नहीं बाबू, लेकिन जब से चांदनी आई है, हाँ महाराज और चांदनी में